ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक एयरपोर्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर ढेर सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। यहाँ पर वो एक लड़की को ढूंढ रहे थे जिसका नाम यहाँ पर यूरी होता है। और हम यहाँ पर मेन लीड को भी देखते हैं, मिन्नो को, जहाँ पर मिन्नो का फ्रेंड उससे कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे ग्रैंडपा ने यहाँ पर न जाने क्या गिन चुन कर इस लड़की को तुम्हारे लिए चुना है। मिन्नो कहने लग जाता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा बस काम ये है कि उसे मैं पिकअप करूँ। और ये बात यहाँ पर उसकी, तो देखना मैं उसे यहाँ पर अफ्रीका भेजूंगा, वो वहाँ से वापस आ ही नहीं पाएगी, तो मेरे साथ शादी कर भी नहीं पाएगी। इतने में यहाँ पर वो उस लड़की की तस्वीर को जलाने वाला था और ये फोटो यहाँ पर यूरी की होती है, जहाँ पर यूरी वहाँ पर आ जाती है और उसके हेयर तो कंप्लीट अपोजिट लग रहे थे। जैसे यहाँ पर बिना यूरी को देखता है वो उसे देख के चले जाता है। इतने में यहाँ पर यूरी जा रही होती है जहाँ पर उसके डैड उसे सीधा चुपचाप घर आने के लिए कह देते हैं और कार में बैठे बैठे यूरी यहाँ पर अपने लाइफ के बारे में बता रही होती है कि वो यहाँ पर इस प्रेजेंट जनरेशन से बिलोंग तो करती नहीं है। असल में यहाँ पर उसने टाइम ट्रैवल किया है। जब वो पास में थी उस दिन उसकी शादी होने वाली थी और शादी वाले दिन यहाँ पर वो फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। एकदम यहाँ पर हम यूरी के घर वालों को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे थे। एंड यूरी की ब्यूटीफुलनेस को देखकर यहाँ पर तो डेज़ी बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही होती है और अपनी मम्मी की ओर देखने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर यूरी की स्टेप मम्मा यहाँ पर कहने लग जाती है कि यूरी, मैंने सुना कि यहाँ पर अब्रॉड में तुम्हारी लाइफ कुछ ज़्यादा ही कलरफुल थी और यहाँ पर तुम ढेर सारी नाइट एक साथ अलग अलग पार्टी में बिता दिया करती थी। इतने में यहाँ पर अंकल कह रहे थे कि मानना पड़ेगा, तुम्हें ये सारी चीज़ें कर कर हमारी फैमिली के रेपुटेशन को और भी ज़्यादा डाउन कर दिया। तो फिर यहाँ पर डेज़ी भी बोलने लग जाती है कि सही कहा, लेकिन यूरी मुझे नहीं लगता एज ए शैन फैमिली की बेटी तो मैं यहाँ पर क्लबिंग करना चाहिए था और लड़कों के साथ यहाँ पर घूमना चाहिए था। यूरी को पता होता है कि वो लोग यहाँ पर अपने वर्ड से उसके ऊपर एलिगेशंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सिंपली यहाँ पर डेज़ी से पूछ रही होती कि ज़रा मुझे बताना कोई एविडेंस है कि मैं यहाँ पर क्लब में जाया करती थी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट मैन के साथ में। डेज़ी कहती है कि एविडेंस तो नहीं है, लेकिन सभी ने तुम्हें देखा हुआ है और सभी ने आकर हमें ये बात भी बताई है। यूरी कहती है कि किसी की कही हुई बातों पर विश्वास ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर एविडेंस है तो बता दो, तब जाकर मैं यहाँ पर इस बात को मानूंगी, वरना मैं यहाँ पर किसी और की जैसी करेंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ। एकदम यहाँ पर वो लोग शादी के बारे में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर डेज़ी गो फैमिली में शादी बहुत ज़्यादा ही करना चाहती थी। यूरी समझ जाती है कि गो फैमिली में कुछ तो ऐसा छुपा हुआ है जो डेज़ी यहाँ पर वहाँ जाना चाहती है। इतने में यहाँ पर वो अपने डैड से कहने लग जाते कि कोई बात नहीं डैड, आप यहाँ पर मुझे चुनो या डेज़ी को चुनो, आप हमारे फादर हो और मुझे पता पक्का है कि आप यहाँ पर हमारे अच्छे के लिए ही करोगे जो भी करोगे। अंकल तो यहाँ पर यूरी के रिस्पॉन्ड को सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिन्नू को, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि हमने यहाँ पर मैडम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद तो वो अचानक से गायब ही हो गई। मैंने कहा था कि ठीक है, अगर वो मिल नहीं रही तो हमारी गलती नहीं है, हमें इस मैरिज को यहीं पर कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरी यहाँ पर आंटी होती है जो कि कहने लग जाती है कि ऐसे भी यूरी तो अभी अभी यहाँ पर अब्रॉड से वापस आई है, उसे कितने सारे मैनर सिखाने बचे हैं, यहाँ पर उसे हमारे ट्रेडिशंस के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, तो यूरी को तो यहाँ पर जानने परखने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन डेज़ी तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हाई के सारी चीज़ें बहुत पहले से ही जानती है। इतने में यहाँ पर उन लोगों ने याद दिलाते हैं कि बहुत जल्दी ओल्ड वुमेन का बर्थडे आने वाला है, तब यहाँ पर हम दोनों बेटियों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दूसरे यहाँ पर आंटी होती है जो कि यूरी को उसे उसके साथ में यहाँ पर टी पार्टी के लिए जाने के लिए कहती है, वो भी डेज़ी को। डेज़ी यहाँ पर मना कर देती कि मॉम मैं यहाँ पर यूरी को टी पार्टी में लेकर नहीं जा रही हूँ। तो फिर यहाँ पर आंटी उसे समझाने लग जाती है कि देखो वो तुम्हारी सिस्टर ही तो है, माने कि वो इतने सालों से अब्रॉड थे और उसने बुरे बुरे काम किए, लेकिन ये सारे काम हम यहाँ पर हमारी फैमिलीज के बीच में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें इन सभी की सभी बातों को बाहर फैलाने की ज़रूरत है, वरना हमारी रेपुटेशन डाउन हो सकती है। और ऐसे में तुम उसे यहाँ पर इस टी पार्टी में लेकर जाओगे तब यहाँ पर यूरी को समझेगा कि हमारी फैमिली कितनी नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, एंड वो एटलीस्ट यहाँ पर लोगों से बात करने का ढंग तो सीख ही सकती है। यहाँ पर आंटी रोमस के बारे में बात कर रही होती है तो फिर यहाँ पर यूनियन क्लियरली कह देती है कि मैं एक बार फिर से अपने आप को रिपीट कर रही हूँ, अब्रॉड में मेरे यहाँ पर कोई खासकर फ्रेंड थे नहीं जिनके साथ मैं यहाँ पर टाइम स्पेंड कर पाऊँ, भले वो लड़का हो या फिर लड़की हो। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर बिन मतलब का मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाना बंद कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऐसे भी आप मेरी फैमिली है, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। वही दूसरे में यहाँ पर मिन्नो को देखते हैं जो कि यहाँ पर ग्रैंड को कन्विंस कर रहा होता है
और शादी को यहाँ पर कैंसिल करने के लिए। ग्रैंड माँ से कहते कि वैलिड रीज़न दोगे तब कैंसिल करूँगी, क्योंकि तुम बस शादी नहीं करना चाहते और ये कोई रीज़न नहीं है। इतने में यहाँ पर वो सेशन फैमिली के बारे में बता रही होती है कि आखिर वो फैमिली कितनी ज़्यादा अच्छी है और इस फैमिली ने यहाँ पर हमारी फैमिली में कितनी ज़्यादा मेहनत की थी। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर वो उसे लेकर उस टी पार्टी में लेकर आ जाती है। इन सभी के सामने यहाँ पर वो यूरी को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। सभी लोग कह रहे थे कि तुम्हारी सिस्टर थी, हमें ये बात तो पता भी नहीं थी। तो फिर यहाँ पर ऐसे बोलते कि जाने भी दो ना, क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे भी हम यहाँ पर 2-3 साल से एक दूसरे से मिले भी नहीं है। जिसके बाद में हम यहाँ पर नोटिस करते हैं मिनू को, और मिनू भी यहाँ पर सेम रेस्टोरेंट में होता है जहाँ पर वो ऊपर की ओर से जा रहा था। तो फिर वो और उसका असिस्टेंट दोनों के दोनों यहाँ पर देख लेते हैं यूरी को, और यहाँ पर यूरी को देखती असिस्टेंट यूरी को फेरी बुलाने लग जाता है। एंड यहाँ पर उनके टेबल पे अलग अलग टाइप्स ऑफ हर्बल टी पड़ी हुई होती है, जहाँ पर उनमें से उसकी एक दोस्त उन सभी को सबसे अच्छी वाली टी के बारे में बता रही होती है। सभी लोग यहाँ पर उस टी की स्मेल लेते और उसकी तारीफ जरूर करते, लेकिन वो यहाँ पर प्लेट जो है यूरी के सामने से हटा देती है। कहते कि जाने भी दो, तुम इसे स्मेल कर कर क्या ही करोगी अगर तुम्हें यहाँ पर पता ही ना हो एग्जैक्टली कि चाय के अलावा और कुछ भी है। यूरी यहाँ पर कहने लग जाती कि नहीं, ये टी ज़्यादा अच्छी टी नहीं है। तो उस लड़की को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता एंड यूरी यहाँ पर उस टी के बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें बताने लग जाती है। तब उन्हें लग रहा होता है कि यूरी बस यहाँ पर ऐसे उन्हें सब कुछ बोल रही है कि इतने में यहाँ पर वो लोग वहाँ के मेन स्टाफ को बुलाते हैं एंड उस टी के बारे में उन्हें बताने के लिए बोलते हैं। तब वो स्टाफ भी यहाँ पर बताती है कि मैं एक टी स्पेशलिस्ट हूँ और जो कुछ भी यहाँ पर मैडम यूरी ने कहा है वह सब कुछ इंडीड सच है। ये जानने के बाद यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड वो लड़की यहाँ पर उन्हें कोई सबसे महंगा वाला टी चूज करने के लिए कहती है। तब यहाँ पर डेज़ी कहते कोई बात नहीं, सबसे महंगा टी तो मैं यहाँ पर चुन कर ही दिखाऊंगी। लेकिन जब तक वो बोल रही होती है, सोच रही होती है, इतने में तो यहाँ पर यूरी ने सबसे कॉस्टली वाला टी यहाँ पर देख के परख लिया था एंड यहाँ पर ये सब कुछ ऐसा हो रहा था कि पास लाइफ में उसे इन सारी की सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन और ज्ञान था। वही दूसरे यहाँ पर उसने अपने डैड से सारी चीज़ें सीखी होती है एंड यहाँ पर पास का सीन भी बताया जा रहा था। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मिनोल से देख रहा था एंड यहाँ पर वो अपने से कह देता है इस लड़की के बारे में सारी के सारी बैकग्राउंड पता करने के लिए। असिस्टेंट यहाँ पर से बता रहा होता है कि शैन फैमिली यहाँ पर आपसे बहुत गुस्से में, क्योंकि आपने यहाँ पर उनके साथ शादी तोड़ना चाहा, वो भी इस मैडम के लिए। आपको क्या लगता है कि कभी भी यहाँ पर वो लोग आपकी और इस मैडम के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर पाएंगे? वो कहते हैं कि ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले मैं तो यहाँ पर इस मैडम को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो सोच की ओर भेज देता है। वही दूसरा यहाँ पर यूरी ने जब बोला तब भी उन्हें लग नहीं रहा था कि ये सच है, पर उनमें से एक लड़की बताती है कि यूरी ने सही कहा, ये जो टीज़ है वो लास्ट टाइम यहाँ पर ऑक्शन में सबसे कॉस्टली बिकी हुई थी। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पर रिसेंटली यही चाय पत्तियाँ है। वही दूसरा यहाँ पर डीजे जो होती है वो ये सारी बातें जानकर बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद से पहली बार बस कोइंसिडेंटली वो सच हो गया होगा, उसका आंसर सही रहा होगा, लेकिन वापस से इसका आंसर सही होना थोड़ा सा वियर्ड सा टॉपिक है। इतने में उन सभी लोगों को लग रहा होता है कि वॉट इफ यहाँ पर यूरी ने पहले से अपनी सारी की सारी पढ़कर यहाँ पर आई हो, यूरी को पहले से इन सब चीज़ों के बारे में पता हो, लेकिन वो सारा का सारा नॉलेज आज यूज़ कर रही है। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो कि यूरी को सारी बातें बताने लग जाता है एंड यूरी यहाँ पर उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। और तो यहाँ पर वो उसे अपने साथ वहाँ से चलने के लिए कहता है, जहाँ पर यूरी उनके साथ जाने लग जाती है। बट यहाँ पर डेज़ी को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। वो कहते हैं कोई बातें यहाँ पर घर पे कॉल कर कर ऐसे बड़ा चढ़ा कर बातें बताऊंगी कि इसे तो घर पे लिया भी नहीं जाएगा। वही दूसरा यहाँ पे वो मिलने चली जाती है मिनू से, जहाँ पर मिनू उसे कुछ ऐसा सजेस्ट करने के लिए कहता है जो कि यहाँ पर एल्डरली पीपल के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा हो। तब यहाँ पर यूरी जो होती है उसे एक टी के बारे में बताती है। इतने में यहाँ पर मिनू का तो बैटरी कम्प्लीटली ऑफ ही हो जाता है। तब यहाँ पर यूरी उसे बता रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया करूँगी। इतने में यहाँ पर वो उस चाय को बनाने की परमिशन मांगती है और यहाँ पर बड़े फैंटास्टिकल वे में और प्रोफेशनल वे में उस चाय को यहाँ पर बनाकर उन्हें टेस्ट करने के लिए कहती है, जहाँ पर मिनू को उसका टेस्ट बहुत रिलैक्सिंग स्मूथिंग लग रहा होता है। वही दूसरा यहाँ पर यूरी उसे बता रही होती है कि तुम खुद सोचो, अगर ये तुम्हें इतना ज़्यादा सूदनिंग लग रहा है तो फिर यहाँ पर एल्डरली पीपल को कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पर वो जो उसे होता है बहुत सारी तारीफ करने लग जाता है एंड यहाँ पर उसे उसकी फ़ीस पे कर देता है। लेकिन यहाँ पर यूरी इतने सारे पैसे एक साथ लेने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि अब तक जितना खर्चा हुआ है उतना ही देना बहुत इम्पोर्टेंट है।
लेकिन यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पैसे अपने पास नहीं रखती हूँ। तो फिर यहाँ पर अपना कार्ड निकाल कर उन्हें देने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का नंबर तक एक्सचेंज करते हैं। वही दूसरे यहाँ पर यूरी को उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर तुरंत ही उसे घर आने के लिए कहते हैं। तब यूरी यहाँ पर गुड बाय कहकर उन्हें जा रही होती है, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर वो उसे बताती है कि अगर किस तरीके से यहाँ पर लड़कियों के लिए काम किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे अपने खुद के नाम से बुलाने के लिए कहती है, ना कि मैडम बोलकर। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर मिन्नू तो स्माइल करना शुरू की देता है, और ससन को भी यहाँ पर मिन्नू की फीलिंग्स बड़ी अच्छे से समझ आ रही थी। वही दूसरे यहाँ से वो जा रही होती है, जहाँ पर उसे डेज़ी की एक फ्रेंड मिल जाती है। तो फिर डेज़ी की फ्रेंड यहाँ पर उसे चिल्ला रही होती है, पर यूरी होती है जो कि जानबूझकर यहाँ पर उसे प्रवोक करती है किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि यूरी को पता होता है कि पीछे यहाँ पर मिन्नू खड़ा हुआ है एंड डेज़ी की फ्रेंड कितनी ज़्यादा चिड़चिड़ी है। तो फिर यहाँ पर स्पीड में कार को लेकर उसके ऊपर पानी गिरा देती है। डेज़ी ने ये सब कुछ इसलिए किया होता है ताकि यहाँ पर वो मिन्नू की अटेंशन को ग्रैब कर सके, और वो यहाँ पर उस शेन फैमिली और गू फैमिली को एक साथ कर सकती है। और अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो अपने पास से वापस जाकर अपनी लाइफ को कंटिन्यूसली जी सकती है। इतने में यहाँ पर मिन्नू की कार भी उसके सामने आ जाती है। इतने में यहाँ पर यूरी उससे कार में आकर बैठ जाती है एंड अपने आप को हैंकी की मदद से ड्राइव कर रही थी। तब यहाँ वो अपना ब्लेजर उतार कर तुरंत ही यहाँ पर उसे पहना देता है। यूरी को पता होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैन की वीक पॉइंट होती है, और इसलिए यहाँ पर जानबूझकर वो सारी की सारी चीज़ें कर रही थी। वही दूसरा यहाँ पर मिन्नू होता है जो कि यहाँ पर अपने असिस्टेंट्स को ऑर्डर देता है। तो यहाँ पर जैसे ही डेज़ी की फ्रेंड की कार आगे से जा रही थी, वैसे यहाँ पर मिन्नू का असिस्टेंट कट मार देता है, जिस वजह से यहाँ पर कार इम्बैलेंस हो जाता है। तब यहाँ पर उसकी फ्रेंड को बड़ा गुस्सा आया था, बट यहाँ पर ड्राइवर कुछ भी करने से मना कर देता है, क्योंकि वो जो नंबर प्लेट होता है वो वीआईपी नंबर जो होता है। यूरी को बड़ा मज़ा आ रहा था कि चलो एटलीस्ट अच्छी तो बात है कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा इंसान मिला हुआ है जो कि यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। एनीते में यहाँ पर कुछ समय बाद मैंने यहाँ पर यूरी को उसे घर तक ड्रॉप कर देता है, जहाँ वो जाने से पहले यूरी उसे बड़े ही क्यूट वे में थैंक यू बोलती है। जब वो जा रही होती तब यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे सजेस्ट कर रहा था कि देखिए, शादी की डेट नज़दीक आती जा रही है, अगर आपने अभी शादी नहीं की तो बाद में तो करनी पड़ेगी, लेकिन तब तक ग्रैंड में रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी, इसकी कोई गारंटी हम यहाँ पर नहीं दे सकते। तो बेहतर होगा अगर हम यहाँ पर उनके लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर ले। तब यहाँ पर मैंने उसे सारी की सारी हिस्ट्री, इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स निकालने के लिए कह देता है, वो भी यहाँ पर यूरी के बारे में। वही दूसरा जैसे यहाँ पर घर पर आती है, वैसे यहाँ पर उसे डांट दिया जाता है बड़ी ही जोर से। एंड यहाँ पर डेज़ी ने बढ़ा चढ़ा कर सारी बातें कही हुई थी कि यूरी जो है वो किसी ओल्ड मैन के साथ यहाँ पर टी डेट पर जा चुकी थी। तब यहाँ पर यूरी बता रही होती कि नहीं, वो कोई ओल्ड मैन नहीं था, मैं तो बस यहाँ पर अपनी टी की स्पेशलिटी को वहाँ पर कंसल्टेंसी करने के लिए गई थी, जिसके लिए मैं यहाँ पर लोगों से पेमेंट भी लेती हूँ। अगर आपको डेज़ी ने कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताया है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास एविडेंसेस भी है कि मैं वैसे लड़की नहीं हूँ जैसा डेज़ी मुझे पोर्ट्रे करती है। इतने में यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती कि जाने भी तो, शायद दीदी से यहाँ पर गलती हो गई होगी। यूरी को अच्छे से पता होता है कि यहाँ पर उसके डैड डेज़ी को डांटे ना, इसलिए आंटी यहाँ पर उसे बैकअप कर रही है। वह इतने में ही यहाँ पर उतना ज्यादा प्रीशियस बैग देखकर आंटी बोलने लग जाती है कि अरे ये बैग तो यहाँ पर बहुत महंगा है, तो फिर तुम्हें ये बैग कहाँ से मिला, लगता है यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे। यूरी कहती कि नहीं, मुझे यहाँ पर मेरी कंसल्टेंसी जो पैसे मिले थे मैंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे पास तो पैसे कुछ है ही नहीं, जो भी मैं अर्न करती हूँ वो मेरी कंसल्टेंसी अर्न करती हूँ। अंकल यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, कहते कि तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती। यूरी कहते कि कौन सी पॉकेट मनी की आप बात कर रहे हो, एंड आंटी ने तो यहाँ पर अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी थी। वही दूसरी यहाँ पे अंकल आंटी को सुनाने लग जाते, क्या तुम यूरी को यहाँ पर पहले से पॉकेट मनी देती नहीं आई हो। एंड आंटी यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम अपनी असिस्टेंट पर डाल देती है, ये कहते हुए कि शायद से वो भेजना भूल गई होगी, मैंने तो उसे यहाँ पर अच्छे से इन्फॉर्म किया था, वो भी एवरी मंथ, मैं उससे आने दो, अच्छे से डांट लगाती हूँ। जिसके बाद यूरी कहती कि कोई बात नहीं मॉम, ऐसे भी मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, जहाँ पे मैं खुद का ध्यान तो एटलीस्ट रख ही सकती हूँ। इतने में यहाँ कर अंकल कहने लग जाते हैं कि यूरी में इतने मैनर्स से है कि वो यहाँ पर मिस्टर फू का बर्थडे जाकर अटेंड कर सकती है। तब यहाँ पर डेज़ी को और उसकी मॉम को मिर्ची लगने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर आंटी डेज़ी को कुछ बोलने से मना करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर डेज़ी रात में ज़्यादा मुँह खोला तो उसके डैड यहाँ पर उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी सोच रही होती कि कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ कि किसका यहाँ पे बेस्ट गिफ्ट होता है। यूरी को पता होता है कि माँ बेटी मिलकर मुझे यहाँ पर डाउनग्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे उनके वीक पॉइंट बहुत अच्छे से पता है, जो कुछ भी बोलेंगे वो सारे वर्डिंग्स और चीज़ें मैं उनके खिलाफ ही बोल दूंगी। इतने में यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है
मिन्हो का, जो कि उसे कह रहा होता है कि उसका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर उसे गुम चुका है। वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आकर यहाँ पर खुद देख लूंगी। वही दूसरा यहाँ पर फाइनली इवेंट आ ही जाता है, जहाँ पर यूरी चली जाती है डेजी के साथ में। डेजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स को भी लाई होती है जानबूझकर, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स अच्छे से यूरी को बुली कर पाए। तो फिर वो लोग यहाँ पर यूरी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि यूरी इतने साल से अब्रॉड थी, न जाने वो अच्छे मैनर्स होंगे भी उसमें या फिर नहीं होंगे। यूरी यहाँ पर निया को कहने लग जाती है कि अरे, तुम मेरे बारे में नहीं अपने बारे में सोचो। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा 2 बार अबॉर्शन हो चुका है। तुम्हें पता है ना, तीसरी बार होने के बाद तुम्हारे प्रेगनेंसी के चांसेस कितने ज्यादा कम हो जाएंगे। लगता है तुम्हें यहाँ पर दूसरे की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन खुद की बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से देखो कितनी बड़ी मिस्टेक तुम कर बैठी हो। यहाँ पर ये बात सुनते ही निया को बहुत गुस्सा आ जाता है। अनवयूरी पर चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर डेजी उसे शांत करती है। इतने में यहाँ पर निया डेजी से पूछने लग जाती है कि चल जल्दी जल्दी बताओ, आखिर तुम्हारी यहाँ पर एंगेजमेंट कब फिक्स हुई है मिस्टर कू के साथ में। तो फिर यहाँ पर डेजी बता रही थी कि अब जाने भी दो ना, ऐसे भी हमारी फैमिली ने एक दूसरे के साथ मिल लिया है, बस अब डेट फिक्स करनी बची है। देखना मैं यहाँ पर कितनी ग्रैंड वेडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर वो यूनिक और देकर जानबूझकर कह रही होती है कि देखो मेरे मॉम डैड की तो मैं बहुत लाडली बेटी हूँ, इसलिए मेरी शादी में कोई भी कमी यहाँ पर बिल्कुल नहीं आने वाली है। इतने में यहाँ पे वो लोग उसे उसकी वेडिंग ड्रेस सिलेक्शन के बारे में पूछने लग जाते हैं। तब डीजे उन्हें बताती है कि मैंने तो यहाँ पे अबराज से डिजाइनर लूसी से उस ड्रेस को बनाया है। सभी लोग यहाँ पर लूसी का नाम सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिजाइनर होती है। इतने में यहाँ पर ये सोच रही होती है कि इससे तो ऑर्डर मैंने कभी लिया ही नहीं है, तो फिर ये कौन सी लूसी की बात कर रही है। और यहाँ पे बातें करते करते उनका टॉपिक बर्थडे गिफ्ट पर आ जाता है। यूरी कहते कि मुझे नहीं लगता कि बर्थडे गिफ्ट देते टाइम यहाँ पर भाव को चेक करना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पर मन के भाव को देखना चाहिए। तब यहाँ पर सभी लोग उस पर हंसने लग जाते, कहते कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, बर्थडे गिफ्ट हमेशा एक्सपेंसिव ही होनी चाहिए, तुम क्या यहाँ पर चाय बेचने वाली हो। तब यहाँ पर डेजी कहते कि जाने भी दो ना, ऐसे भी तुम्हें तो पता ही है ये हमारे स्टैंडर्ड से बिलोंग करती ही नहीं है, कुछ दिनों पहले यहाँ पर आई है, तो फिर हम इसे धीरे धीरे सब कुछ सिखा देंगे। इतने में यहाँ पर वो अपना गिफ्ट मंगाती है, और जैसे अपने गिफ्ट से यहाँ पर क्लॉथ हटाती है, सभी लोग उस गिफ्ट को देखकर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। एंड यहाँ पर वो यूनिक के सामने उस गिफ्ट को फ्लेक्स करने लग जाते हैं कि देखो इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी ज्यादा बारीकी से की गई है। ऐसा पीस पूरे के पूरे कंट्री में यहाँ पर तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और ये एक एंटीक पीस है जो इसे मैं यहाँ पर ग्रैंडमा को गिफ्ट करने वाली हूँ। फिर देखना यहाँ पर ग्रैंडमा मुझसे कितना ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। यूरी कहती है लेकिन ये गिफ्ट तुम यहाँ पर ग्रैंडमा को नहीं दे पाओगी। डेजी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। यूरी कहती कि मैं बताती हूँ, एंड यहाँ पर वो अपने बैग से सीजर निकाल कर उस एम्ब्रॉयडरी वाली चीज को फाड़ देती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग सरप्राइज से सीधा शॉक्ड हो जाते हैं। डीजे तो यहाँ पर चिल्लाने ही लग जाती है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं मिन्हो को, जहाँ पर ग्रैंडमा कह रही होती है कि बाहर से इतना शोर क्यों आ रहा है। तब वहाँ पर उसके स्टाफ बताते हैं कि एक्चुअल में शेन फैमिली के दोनों बेटे यहाँ पर आपस में झगड़ रही हैं, इस वजह से। इतने में यहाँ पर मिन्हो कहने लग जाता है कि देखा ग्रैंडमा, इसलिए मैं यहाँ पर उन लोगों से शादी नहीं करना चाहता हूँ। आप खुद ही सोचिए, ऐसी डॉटर इन लॉ अगर घर पर आएगी तो घर पे कहाँ शांति बनी रहेगी। हमें तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि बहुत पीसफुल हो। ग्रैंडमा कहने लग जाती कि जरा बताना तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। एंड यहाँ पे मिन्हो लड़की को डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है, जो लड़की डिट्टो टू डिट्टो यूरी जैसी होती है। लेकिन हालांकि यहाँ पर मिन्हो को पता नहीं था कि शैन फैमिली की फर्स्ट डॉटर यूरी ही है। वो यहाँ पर शैन फैमिली की डॉटर के साथ ब्रेकअप कर कर एंगेजमेंट तोड़कर यहाँ पर यूरी के साथ शादी करना चाहता है। वही दोस्तों यहाँ पर डेजी होती है, जो कि गुस्से में यहाँ पर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है। इतने में स्टाफ बताने लग जाते हैं कि मैडम एंट्री लेने वाली है। तो फिर यहाँ पर ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन मिन्हो के साथ में मिन्हो के साथ में आ रही होती है। कि इतने में जैसे यहाँ पर यूरी उसे देखती है, वो फटाक से यहाँ पर पब्लिक के पीछे जाकर छुपने लग जाती है। ग्रैंडमा यहाँ पर पूछने लग जाता है कि मेरे बर्थडे वाले दिन यहाँ पर तुम सब झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब यहाँ पर डेजी उसे अपना एम्ब्रॉयडर्ड गिफ्ट दिखाती है, एंड बताने लग जाती है कि गिफ्ट आपको चाहिए था, जो कि यहाँ पर जेसन जानेसी से बिलोंग करता है। तो मैंने कितनी मेहनत कर इस गिफ्ट को यहाँ पर खरीदा हुआ था, लेकिन मेरे सिस्टर ने यहाँ पर इसे कैंची से लेकर फाड़ दिया, ये कहते हुए कि ये फेक है। डेजी के फ्रेंड्स निया और सभी लोग यहाँ पर उसका साथ देने लग जाते। ये कहते हैं कि ग्रैंडमा, हम इस पीस को देखकर बता सकते हैं कि ये फेक बिल्कुल नहीं है। असल में यहाँ पर लगता है कि उसकी बहन उसे जेलस फील करती है, इसलिए जेलसी के मारे आकर यहाँ पर उसने इस पीस को काट दिया और अब कितने प्रीशियस गिफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ग्रैंडमा कहते हैं कि सर आप यूरी कौन है मैं देखना चाहती हूँ। और यहाँ पर यूरी आगे बढ़ती है। ग्रैंडमा का फर्स्ट लुक यूरी को देखते ही बड़ी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि यूरी ने
एकदम ट्रेडिशनल कपड़े पहने होते हैं एंड यहाँ पर उसने ग्रैंडमा का दिल पहली बार में ही जीत लिया था। इतने में यहाँ पर यूरी ग्रैंडमा को बारीकी से हर एक चीज उस एम्ब्रॉयडरी को लेकर बता रही होती है कि वो फेक है और वो इन डिटेल वर्क बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई भी स्टोर या बाजार में एक सस्ते दाम में मिल सकती है, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में ना पता हो तो लोग यहाँ पर एक्सपेंसिव में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के बारे में क्या ही आइडिया होगा। इतने में सभी लोग यहाँ पर गिफ्ट के टॉपिक पर ही झगड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर डेज़ी यूरी से कह रही थी कि तुम तो गिफ्ट तक लेकर नहीं आई हो, मैं एटलीस्ट कुछ लेकर तो आई थी। यूरी कहती कि किसने कहा कि मैं गिफ्ट नहीं लेकर आई हूँ। एंड यहाँ पर वो अपना गिफ्ट लेकर आती है, जो कि छोटे से बॉक्स के अंदर होता है, और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक प्रीशियस फ्लावर एम्ब्रॉयडर था। ग्रैंडमा यहाँ पर इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उन्हें ये एम्ब्रॉयडर फ्लावर बहुत पसंद आता है। तब यहाँ पर वो उनसे उस आर्टिस्ट के बारे में पूछती है जिसने इसे बनाया होगा। यूरी बताती है कि ये उसने खुद से बनाया है, लेकिन यहाँ पर डेज़ी नियर्स के सभी फ्रेंड्स इस बात पर यकीन करने के लिए बिल्कुल नहीं रेडी थे। यूरी कहते कि मुझे यहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बनाया और मुझे बड़े अच्छे से बताया। डेज़ी कहने लग जाती कि पॉसिबल है ही नहीं, तुम इतने सालों से अब्रॉड थी, तुम इतने दिनों से घर पर ही थी, तो आखिर तुम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी को मास्टर कैसे कर सकती हो, और इन डिटेल इतनी सारी चीज़ें करना विदाउट मास्टरिंग पॉसिबल है ही नहीं। यूरी कहती कि ठीक है, अगर मैंने तुम्हें ये प्रूव कर दिया तब तुम क्या करोगी। तो वो कहते कि मैं नील डाउन कर खुद यहाँ पर तुमसे माफी मांगूंगी, और जो तुम बोलोगी वो सब कुछ मैं यहाँ पर करने के लिए रेडी हूँ। यूरी कहते कि ठीक है, लेकिन क्या है ना, ये एक बर्थडे पार्टी है, तो हमें यहाँ पर मिसेस गो से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जहाँ पर वो ग्रैंडमा से इस चीज की परमिशन लेती है, तब यहाँ पर ग्रैंडमा उन्हें परमिशन ग्रांट कर देती है एंड स्टाफ को यहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स करने के लिए कह देती है, जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर हम दूसरी ओर देखते हैं हमारे मिन्नो को, जहाँ पर असिस्टेंट ने उसके लिए एंगेजमेंट ब्रेक का पूरा एग्रीमेंट ला कर रख दिया होता है, जिसे वो साइन कर रहा था। असिस्टेंट कह रहा होता है कि सोच समझ कर साइन कीजिए, ग्रांडमा को बहुत बुरा लगेगा। वो तो कहता है कोई बात नहीं, मैं ग्रांडमा को यहाँ पर सब कुछ समझा दूंगा। इतने में यहाँ पर वो लोग गार्डन एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर बालकनी के थ्रू मिन्नो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। एंड यहाँ पर यूरी के लिए सारा का सारा थ्रेड्स, धागे और सुई सब कुछ लाकर रख दिया गया था, जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी एम्ब्रॉयडरी शुरू कर देती है। वही दूसरी यहाँ पर अपने स्किल्स दिखाते हुए अपनी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लेती है, जहाँ पर ग्रैंडमा देखते ही बड़ी खुश होती है एंड सभी गेस्ट को दिखाने लग जाती है। तब सभी गेस्ट भी यहाँ पर इम्प्रेस होते हैं, बट डेज़ी थोड़ी नकचड़ी यहाँ पर वो अपनी टांग अड़ाने लग जाती है। कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वन साइडेड एम्ब्रॉयडरी तो कोई भी कर सकता है। यूरी कहते कि किसने तुम सिखा कि ये वन साइडेड है। एंड यहाँ पर वो सभी को दोनों साइड एम्ब्रॉयडरी के दिखाने लग जाती है, जहाँ पर आए हुए गेस्ट सचमुच उसकी स्किल से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि यूरी तुमने इतने कम समय में वो भी डबल साइडेड एम्ब्रॉयडरी की है, जो कि किसी के बस की बात नहीं है, और ये देखने में भी कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। यूरी बातें यहाँ पर अपने इस एम्ब्रॉयडरी के कलर्स और अपने इस डिजाइनिंग स्किल्स के बारे में सभी को बताने लग जाती है कि ये फ्लावर सभी बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट कर सकता है। ये सुनते ही यहाँ पर निया तो हंसने लग जाती है, कहती कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो। एंड वो लोग यहाँ पर यूरी पर इल्जाम लगा रहे होते हैं, लेकिन उनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इसी बीच यहाँ पर एक बटरफ्लाई आकर उसकी उस पीस ऑफ आर्ट पर बैठ जाती है। लेकिन उस एक के पीछे ढेर सारी बटरफ्लाइज वहां पर आने लग जाती है, और ये चीज देखकर सभी लोग mesmerize हो जाते हैं। ग्रैंडमा तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है एंड मन ही मन कह रही होती है कि सचमुच ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे है। यूरी कहती कि चलो अब मैं रेडी हूँ, तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांग सकती हो। वही दूसरे यहाँ पर निया और सभी लोग कहने लग जाते हैं कि इतनी सी बात के लिए तुम्हें झगड़ा क्यों करना है, और ऐसे भी तुमने प्रूव कर दिया, इससे बड़ी बात और कौन सी है। डेज़ी यहाँ पर खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो नील डाउन करने वाली थी नहीं, और उसकी फ्रेंड्स ने यहाँ पर ऑलरेडी उसे नील डाउन करने से मना कर दिया था। यूरी समझ जाती कि इतनी आसानी से ये मानने वाली नहीं है, लेकिन मैं भी इसकी बड़ी बहन हूँ। वो लोग जब जा रहे होते तब यहाँ पर यूरी ये गिफ्ट ग्रैंडमा को देने लग जाती है, लेकिन कहती कि क्या करे, मेरे वर्ड्स का तो कोई वैल्यू बचा ही नहीं है। इतने में ग्रैंडमा कहते कि सचमुच ये लड़की बहुत स्मार्ट है, ये चाहती कि मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर उन लड़कियों से अपलाशी करवाऊं, जो कि मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। जहाँ पर उन तीनों को मिलकर नील डाउन करते हुए बो डाउन करते हुए ग्रैंडमा को हैप्पी बर्थडे विश करना होता है, और साथ ही यहाँ पर यूरी से माफी भी मांगनी होती है। इतने में गुस्से में यहाँ से वो लोग चले जाते, जहाँ पर मिन्नो ये सब कुछ देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है एंड वो यहाँ पर इन पेपर्स को आगे फॉरवर्ड करने के लिए कह देता है, ताकि सारे के सारे प्रोसीजर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए। फिर यहाँ से तो डेज़ी बड़े गुस्से में जा रही होती है कि इस घड़ी लड़की ने यहाँ पर सचमुच में तो बेइज्जती कर कर रखी दी है। इतने में यहाँ पर मिन्नो का असिस्टेंट आ जाता है उससे उस रिवोकेशन ऑफ एंगेजमेंट एग्रीमेंट्स को देने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो शेन फैमिली की दूसरी बेटी है, ना कि पहली बेटी है।
तेजी यहाँ पे बड़ी खुश हो जाती है एंड कहती कि जरूर इसके बारे में मैं यहाँ पर जरूर सोचूंगी और साइन भी बहुत जल्दी कर लूंगी। वहां से वो एग्रीमेंट को लेकर चली जाती है। दोस्त यहाँ पर असिस्टेंट को आकर पूछने लग जाता है कि क्या तुमने यहाँ से यूरी को जाते हुए देखा। असिस्टेंट कहता है कि नहीं मैडम, यूरी तो यहाँ से गई ही नहीं है। तो वो दोनों मिलकर यहाँ पर यूरी को ढूंढने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर वो आ जाता है एंड कहते हैं कि अच्छा हुआ मैं सही टाइम पर आ गया। यूरी कहती है कि माफ करना, आप टाइम से नहीं आए हो, एक्चुअल में मेरा जाने का टाइम हो चुका है। एकदम यूरी की कैब आती है जिसके अंदर वो बैठकर चली जाती है। ऐसा वो जानबूझकर करती है क्योंकि उसे पता था मिन्नो चाहता है कि वो रुके, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही उसे क्यूरियोसिटी में रखना चाहती है ताकि यहाँ पर मिन्नो उसके साथ एकदम डीपली लव में चला जाए। वही दूसरे यहाँ पर जैसे यहाँ पर यूरी घर पर आती है वैसे यहाँ पर सभी के सभी फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे। डेजी यहाँ पर उस एग्रीमेंट को रखकर सभी को बताने लग जाती है कि आज यहाँ पर यूरी की गलती की वजह से, उसकी एक्स्ट्रा स्मार्ट ओ की वजह से यहाँ पर गो फैमिली ने हमारे साथ रिश्ता तोड़ने के लिए कह दिया। स्पेशली मिस्टर गो ने खुद यहाँ पर इस एग्रीमेंट को साइन करते हुए कहा है कि अब यहाँ पर तुम्हारी शादी उस घर में बिल्कुल नहीं हो सकती। आंटी भी यहाँ पर टर्न मारना शुरू कर देती कि देखा, तुम्हारी इस ओवर स्मार्ट गिरी की वजह से अब हमें यहाँ पर सारा भुगताना भरना पड़ेगा, हमारी फैमिली रेपुटेशन का क्या होगा। लेकिन तुम्हें तो क्या है, तुम्हें इन सब चीजों से तो फर्क पड़ता ही नहीं है, हमें तो पहले से पता था कि तुम इसी टाइप की लड़की हो। वही दूसरे यहाँ पर हीरोइन से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। ऐसे भी मैंने यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत बेहतरीन गिफ्ट दिया था। रही बात यहाँ पर तुम्हारे गिफ्ट की, तो तुमने उन्हें यहाँ पर फेक पीस देने की कोशिश की थी। तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर शायद से तुम्हारी गलती की वजह से तुम पर गुस्सा होकर यहाँ पर उन्होंने इस डिसीजन को लिया हो। ऐसे भी तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा ही हो, भले तुम यहाँ पर सेकंड डॉटर क्यों ना रहो। सेकंड डॉटर कहते हुए यहाँ पर वैसे टर्न मारी होती है, जहाँ पर इतने में ही आंटी जो होती है अपनी बेटी को बैकअप करना शुरू कर देती है। अनयूरी से कह रही थी कि शादी तुम्हारे साथ फिक्स हुई थी, तो हम तुम्हारे टॉपिक पे रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिन मतलब का यहाँ पर डीजी को बोलना बंद कर दो। वही दूसरा यहाँ पर होती है यूरी को यहाँ पर टेक्स्ट आ जाता है मीनू का, जो कि उसे मिलना चाहता था और उसे वो कार्ड वापस देना चाहता था। जहाँ पर असिस्टेंट भी नोटिस कर रहा था कि उसके बॉस यहाँ पर कितना ज्यादा वेट कर रहे हैं किसी लड़की के टेक्स्ट का। इतने में यहाँ पर यूरी उसे सॉरी कह देती है, ये बोलते हुए कि फिलहाल यहाँ पर अपने फैमिली के साथ में तो वो नहीं आ सकती। असिस्टेंट यहाँ पर मीनू को सजेस्ट करते कि देखिए, मैडम तो नहीं आ सकती लेकिन आप तो मैडम के साथ मिलने के लिए जरूर जा सकते हो। मीनू यहाँ पर खुश होकर उसकी सैलरी डबल कर देता है नेक्स्ट मंथ की। वही दूसरा यहाँ पर वो सामने से उसे बेग करने के लिए कह देता है, बट यहाँ पर यूरी उसे मना कर देती है। ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर शेन फैमिली के साथ रह रही हूँ, जहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड मुझे यहाँ पर फिलहाल रूल सिखाए जा रहे हैं जहाँ पर इसके बीच में मैं किसी भी आउटसाइडर गेस्ट से नहीं मिल सकती, इसलिए मैं तुमसे फिलहाल के लिए नहीं मिल पाऊंगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर असिस्टेंट मीनू को आइडिया देने लग जाता कि देखिए, ऐसे भी यहाँ पर वो शैन फैमिली के साथ रह रही है, तो क्यों ना हम यहाँ पर शैन फैमिली के पास अपोलॉजी वाले गिफ्ट लेकर चले जाए और इसी बहाने आपको यहाँ पर मैडम यूरी को भी देखने मिल जाएगा। तब यहाँ पे मीनू से सारी की सारी चीजों का अरेंजमेंट्स करने के लिए कह देता है। वही दोस्त यहाँ पे वो लोग सारी प्रिपरेशंस करके उसके घर की ओर आ जाते हैं, जहाँ पर यूरी उसे बालकनी में दिख जाती है बकरी करते हुए। असिस्टेंट से वो पूछता है मैं ठीक तो दिख रहा हूँ ना। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, आप हर बार की तरह यहाँ पर हैंडसम लग रहे हो। लेकिन जैसे वो लोग आगे बढ़ने वाले थे यूरी इतने में यहाँ पर लाइट्स ऑफ कर सोने चली जाती है। तब वो सोचता है कि अब जाकर यहाँ पर क्या फायदा है। वो असिस्टेंट को वहां से भेज देता है एंड खुद वहां खड़ा होकर उस कार्ड को देखने लग जाता है। एंड वही दूसरी ओर यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। जैसे मॉर्निंग होती है यहाँ पर यूरी अपने बालकनी में आ जाती है एंड यहाँ पर नोटिस करती है मिनो को, जो कि गार्डन एरिया में वेटिंग एरिया पर बैठा हुआ था। मिनो यहाँ पर उसे कार्ड की ओर का इशारा करता है। तब यूरी यहाँ पर नहीं चली जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इंसान बस यहाँ पर उसे कार्ड लौटाने के लिए यहाँ तक आया हुआ है। यूरी यहाँ पर कार्ड देखकर उसे थैंक यू बोलती है। वही दूसरा मिनो होता है जो कि उससे मिलने की डेट फिक्स कर रहा था। यूरी यहाँ पर उसे कल की डेट बोल देती है एंड वहां से अंदर क्या चली जाती है और समझ जाती है कि अब यहाँ पर उन्हें उसके आगे प्लान को बहुत जल्दी ही फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर सूर्य को कॉल करके सारे के सारे प्लान्स को जल्दी से करने के लिए कह देती है। दूसरे यहाँ पर अंकल आंटी और डेजी होते हैं जो कि आपस में यहाँ पर जीएस कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे थे, जो कि यहाँ पर गो फैमिली का न्यू प्रोजेक्ट होने वाला है एंड इसके लिए यहाँ पर कोई ऐसा इंसान चाहिए और ऐसा लीडर चाहिए जो कि यहाँ पर इस पूरे की पूरी चीज को बड़े ही अच्छे से हैंडल कर पाए। तब यहाँ पर वो कहने लग जाती है जीजी कि डैड, आप तो मुझे जानते ही हैं मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट्स करने में कितनी ज्यादा माहिर हूँ, तो फिर आप बेफिक्र होकर ये प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए, मैं सारी की सारी चीजों को बड़े अच्छे से हैंडल कर लूंगी। डेजी और उसकी मॉम दोनों ही चाहते थे कि यहाँ पर डेजी को ये प्रोजेक्ट मिले, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से यहाँ पर उन्हें बहुत प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट के साथ साथ उन्हें यहाँ पर गो फैमिली में भी एंट्री मिल जाएगी। वही दूसरे यहाँ पर यूरी आ जाती है, जहाँ पर वो बैठने की तक परमिशन मांगती है और यहाँ पर उसके डैड उसे उस टीएस प्रोजेक्ट के बारे में बताने लग जाते। यूरी कहती कि मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में तो पहले ही पता है
और मैं यहाँ पर आने वाले दिन ही आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली थी। लेकिन मॉम ने और डेज़ी ने मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका दिया ही नहीं। आंटी कहती वो क्या है ना, तुम इतने सालों बाद वापस आई हो, तो सभी को तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही थी, इसलिए हमें बाकी की बातें करने मिली ही नहीं। यूरी यहाँ पर उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन सारी के सारी चीजें बताने लग जाती है, जहाँ पर उसके डैड उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं एंड कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने तुम्हें सारा का सारा लीडरशिप कॉम्पिटिशन दे ही दिया हो। यूरी कहते कि अभी तक तो नहीं, लेकिन डील बहुत जल्दी क्लोज हो सकती है, बट मेरे पास कोई कंपनी नहीं है जिसके शेयर्स मैं यहाँ पर लेकर जा सकूँ। इतने में ही यहाँ पर अंकल कहने लग जाते हैं कि उसकी तुम फिक्र मत करो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथों में रहेगा और जिस कंपनी के थ्रू तुम वर्क करोगी वो मेरी कंपनी होगी। इस बात को सुनकर डेज़ी को यहाँ पे बहुत गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर अंकल यूरी को अपने 10% ऑफ शेयर्स भी दे देते हैं उस कंपनी के, जो कि अभी तक यहाँ पर डेज़ी को 5% तक नहीं मिले। एंड डेज़ी यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं कि अगर शुरुआत से प्रोजेक्ट मेरा है तो फिर उस लड़की को क्यों मिल रहा है। अंकल क्लियरली कह देते हैं कि देखो, तुम्हारा प्रोजेक्ट अभी तक दिया नहीं गया था, ऐसे भी बस इस प्रोजेक्ट की बात छेड़ी गई थी, तुमने कुछ प्रोग्रेस किया नहीं है और यूरी ने तो ऑलरेडी आधे से ज्यादा बात कर रखी हुई है, तो ये प्रोजेक्ट का क्रेडिट भी यूरी को मिलेगा और ये प्रोजेक्ट भी। यूरी तो यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसके लिए तो बस एक शुरुआत ही थी माँ बेटी के डिस्ट्रॉय करने की। वही दोस्त हम यहाँ पर ग्रैंडमा और मिन्नो को देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा को उस एग्रीमेंट के बारे में पता चल गया था। तब यहाँ पर मिन्नो को सुना रही होती है। मिन्नो कहते हैं कि ग्रैंडमा चलिए आप मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी अच्छी लड़की होती है। तब ग्रैंडमा यहाँ पर उसे बताने लग जाती है। मिन्नो कहते हैं कि जस्ट बिकॉज वो ड्रिंक नहीं करती, स्मोक नहीं करती, पार्टीज नहीं करती, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अच्छी लड़की होगी। अच्छी लड़की होने के लिए एक अच्छा दिल भी होना चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि उस लड़की के पास है। तब यहाँ पर ग्रैंडमा एक एक कर यूरी की अच्छाइयाँ बताने लग जाती है, लेकिन मिन्नो का ध्यान होता नहीं है क्योंकि मिन्नो को यहाँ पर यूरी का टेक्स्ट जो आया था, जो कि उसे मिलने के लिए बुला रही थी। ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है कि वो उसकी बातों पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो कहते कि देखो, तुम्हें एक बार तो यहाँ पर उससे मिलना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर वो उससे कहते कि तुम्हें एक बार तो यहाँ पर शैन फैमिली की बेटी से मिलना पड़ेगा ही, उसके बाद में तुम यहाँ पर खुद डिसाइड कर लेना। तब यहाँ पर मिन्नो को भी ग्रैंडमा की बात माननी पड़ती है, लेकिन वो कह देता है कि अगर नहीं पसंद आई तो मैं आपको कह दूंगा, पर फिर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती हो। ग्रैंडमा कहती कि आज तक मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स किया है? नहीं ना, तो अब क्यों करूंगी। वही दोस्तों यहाँ पर कंपनी में सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और ये कंपनी होती है मिस्टर नोंग की, यानी कि यूरी के डैड की। सभी लोग यहाँ पर जीएस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। इतने में यहाँ पर मिस्टर डोंग वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग शांति से बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर उसके डैड जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में सभी से बात करने लग जाते हैं। वहाँ पर आंटी भी मौजूद थी मिस्टर वैंग के साथ में, जो कि यहाँ के डायरेक्टर हुआ करते हैं। तो फिर यहाँ पर जैसे अंकल बताने लग जाते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को यूरी को सौंप रहे, तो यहाँ पर वैंग उसे अपोज करने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर यूरी को देना चाहिए, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर यूरी अब्रॉड से वापस आई है, जिसका मतलब ये है कि उसे डोमेस्टिक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता होगा नहीं। तो हम यहाँ पर यूरी के ऊपर स्टैटिस्टिक्स को लेकर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसके बाद में यहाँ पर यूरी कहने लग जाते कि मैंने तो अभी तक यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं है और आपने मुझे अभी से ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर यहाँ पर मिस्टर वैंग कहने लग जाता है कि इस इंडस्ट्री में मैं यहाँ पर 30 साल से भी ज्यादा हूँ, तो फिर तुम समझ सकते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस कितना ज्यादा होगा। तो मुझे हल्के में लो मत, मुझे पता है कि कौन किस चीज के काबिल है और कौन नहीं है, इसलिए आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ जहाँ पर मैं मेरे डिस्कशन तुम सभी को जरूर बता सकता हूँ। यूरी यहाँ पर इतने में कुछ बोलने वाले थे कि अंकल यहाँ पर यूरी के बारे में उन सभी को बताने लग जाते। यूरी कहते कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपने आप को प्रूव कर भी सकती हूँ, क्योंकि क्या है ये कंपनी है, कोई ड्रामा थोड़ी ना है कि कोई भी आई हार करके चला गया। इतने में वहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स निकालती है जो कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर आई हुई थी। सभी लोग यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते, लेकिन अंकल वैंग होते जो कि बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होते, क्योंकि क्या है उनका घमंड टूट चुका था एंड यहाँ पर वो गुस्सा हो जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर अंकल अपोज करने लग जाते कि देखो, क्या पता यहाँ पर तुम आगे जाके प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ कर दो, उसके बाद में सारी चीजें यहाँ पर कंपनी को भुगतनी पड़ेगी और कंपनी को ही हैंडल करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये सब कुछ कर यहाँ पर कोई भी मतलब है। यूरी कहने लग जाते कि आप तो मुझे शुरुआत से ही जज कर रहे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आपके हाथों में कितने सारे प्रोजेक्ट्स थे, उनमें से अगर काउंटिंग की जाए तो फिर 75% ऑफ द प्रोजेक्ट्स तो आपने यहाँ पर फेल कर दिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर मुझे जज करना चाहिए। तब यहाँ पर आंटी और डेज़ी मिलकर यहाँ पर यूरी को टारगेट करने लग जाते हैं कि मिस्टर वैंग यहाँ पर तुमसे बड़े हैं, कम से कम यहाँ पर उनकी थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो, उनसे थोड़ी सी इज्जत से तो बात करो, लेकिन तुम तो यहाँ पर उससे उल्टे मुंह बात किए जा रही हो। यूरी कहते कि रिस्पेक्ट उन्हें दी जाती है जो कि रिस्पेक्ट देते हैं,
भले ही वो मुझसे बड़े हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मेरे डैड बन जाएँगे, जो कि यहाँ पे मुझे लेक्चर देने लगेंगे और मुझे इस तरीके से जज करेंगे। और ऐसे भी अगर मैं मेरे प्रोजेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं जो चाहे वो बोल सकती हूँ, वो भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर। तब यहाँ पर वैंग को गुस्सा आ रहा होता है एंड वो यहाँ पर डोंग से कह रहा होता है कि तुम सच मुझे यहाँ पर कुछ कहने नहीं वाले हो? वो यहाँ पर मेरी बेइज़्ज़ती की जा रही है। मैं इस कंपनी में यहाँ पर 30 साल से काम कर रहा हूँ और आज तक किसी ने मुझसे यहाँ पर इस डिसरिस्पेक्ट से बात किया ही नहीं है। डोंग यहाँ पर सोच रहा था कि देखो, अब तो यहाँ पर ऐसा कुछ काम है नहीं और रीसेंट प्रोजेक्ट यूरी के हाथों में, जहाँ पर यूरी के कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा ही है। तो अब मैं यहाँ पर वैंग का साइड लूँ या फिर यूरी का साइड लूँ? अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। यूरी कहते कि वो चीज ओन की जाती है, ना कि जबरदस्ती किसी पर थोपी जाती है। तो फिर अंकल कह देते हैं कि मैं यहाँ से रिजाइन कर रहा हूँ और वो अपनी टीम को भी इशारा करते हैं, जहाँ पर सभी के सभी लोग रिजाइन करने के रेडी हो जाते हैं। यूरी कहते कि ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, अपनी मर्जी से रिजाइन कर रहे हो तो फिर एक्स्ट्रा सैलरी और कोई कंपेंसेशन तो मुझसे किसी को मिलने नहीं वाला है। यहाँ पर यूरी के डैड समझ रहे होते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरे अंडर कितने लोग काम करने लग जाएंगे, जो कि मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं एंड यहाँ पर वैंग के साथ मिल जाएंगे। तो वो यहाँ पर कुछ बोलते नहीं है और सारा डिसीजन यूरी पर छोड़ देते हैं। यूरी सभी से कहती कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, साइन करो। वही दूसरे यहाँ पर आंटी सभी को शांत रहने के लिए कह रही थी। ये कहती कि यूरी नई नहीं आई है तो फिर उसके गुस्से को थोड़ा सा इग्नोर कर लो। यूरी कहते हैं कि मेरा कोई गुस्सा नहीं है, ये तो यहाँ पर इन लोगों के बना है, जो कि यहाँ पर ये लोग अपने लीडर को फॉलो करने के लिए रिजाइन करने के लिए रेडी है। लेकिन क्या खुद इनका लीडर यहाँ पर साइन करने के लिए रेडी होगा? तो फिर यहाँ पर ये तो उसके बात पर आ जाती है। तो यहाँ पर फटाक से साइन करने लग जाता है एंड कहते हैं कि देख लेना, हम सब के बिना यहाँ पर कंपनी सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकती है। वही दूसरा यहाँ पर वो साइन करने लग जाता है एंड यहाँ पर यूरी कहने लगती कि चलो अच्छी बात है, हमारी कंपनी के कितने सारे पैसे बच चुके हैं। आंटी और डेज़ी को पता होता है कि मास रेजिग्नेशन की वजह से यहाँ पर कंपनी के शेयर नीचे गिर जाएंगे, तब इन्हें यहाँ पर इन सभी लोगों को भीख मांगकर वापस मंगाना पड़ेगा ही। ये और ये कहते कि देखो, अब आप लोग जा ही रहे हो तो फिर यहाँ पर न्यू कमर्स तो आने वाले। एंड यहाँ पर वो इशारे करती है जहाँ पर डायरेक्टर मैनेजर श्योरी वहां पर आ जाती है। श्योरी को देखकर यहाँ पर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि श्योरी जिस भी कंपनी में जाती है वो सबसे बेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर दिखाती है एंड श्योरी की यहाँ पर खुद की एक टीम होती है, जो कि ये सब कुछ यहाँ पर हैंडल करती है यूरी। इतने में यहाँ पर ये चीज देखकर तो वैंग हैरान हो जाता है और उसे पता होता है कि अब तो ये लोग इसे वापस बुलाएंगे ही नहीं। तो वो यहाँ पर बातों को घुमाना शुरू कर देता है। डोंग यहाँ पर मन में सोच रहा था कि देखो, शौर्य को पाना बड़ा मुश्किल है। शौर्य को हम यहाँ पर जितने भी पैसे दे थे वो बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन यूरी और उसका कनेक्शन बहुत अच्छा नजर आ रहा है और जो कुछ भी मेरी बेटी कर रही है वो एकदम सही से कर रही है। इसलिए यहाँ पर वो उससे अग्री करने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि यूरी मेरी बेटी है और ये कंपनी आगे जाकर उसी की तो होनी है, तो वो जैसा करना चाहे वैसा कर सकती है। यूरी समझ जाती कि उसके डैड यहाँ पर पागल बिल्कुल नहीं है और उसके डैड के पास इनफ ब्रेन्स है, लेकिन माँ बेटे के ब्रेन वॉश की वजह से यहाँ पर उनका दिमाग थोड़ा सा अलग सा चलने लग जाता है। वैंग तो यहाँ पर माफी मांगने की बड़ी कोशिश करता है, पर यूरी क्या देती है कि हम तुम्हारे घर वाले नहीं है जो कि तुम्हारी बात को सुनेंगे। तुमने यहाँ पर सभी के सामने हमारी कंपनी की और मेरी बेइज्जती की है, तो हम ऐसे लोगों को कंपनी में चाहते भी नहीं है, तो यहाँ से चले जाओ तो बेटर होगा, वरना मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी को बुलाना होगा, जिसके बाद में यहाँ से उन सभी को वहां से जाना ही पड़ता है। इतने में यहाँ पर आंटी और डेज़ी मिलकर हिल पर अटैक कर रहे होते एंड यहाँ पर अंकल से कह रहे थे उनके लिए स्टैंड लेने के लिए, पर अंकल यहाँ पर कुछ कहते नहीं है। इतने में यहाँ पर आंटी समझ जाती कि अब तो यहाँ पर उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। तो वो बाहर जाकर एक किलर को ढूंढती है एंड यहाँ पर उसे कॉल कर कह देती है कि उस यूरी पर ध्यान रखना और जैसी मौका मिले उसे जान से मार देना। दूसरा यहाँ पर शौर्य होती है जो कि यहाँ पर यूरी को कांग्रेचुलेट कर रही थी। यूरी उसे कह रही होती कि ये तो बस शुरुआत है, देखना धीरे धीरे मैं यहाँ पर कैसे इस पूरी की पूरी फैमिली को एक्वायर कर दूंगी और उस माँ बेटी को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। दूसरा में यहाँ पर देखे ग्रैंडमा को जो कि यहाँ पर अभी भी उस ब्रोशर को देख रही होती है बार बार, जो कि कपड़ों का बैच होता है। तो फिर यहाँ पर मिनोन से कहने लग जाता है कि आखिर आपको ये इतना क्यों पसंद है। तब ग्रैंडमा यहाँ पर इसकी डिटेलिंग वर्क के बारे में उसे बता रही होती है, लेकिन तभी भी यहाँ पर मिन्नू को कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही ग्रैंडमा उसे रखने लग जाती है, मिन्नू कहता कि अरे आपको अगर इतना ज्यादा पसंद है तो फिर आप इसे पहन क्यों नहीं लेती हो। ग्रैंडमा कहती कि क्या करे, मेरे पास इसके मैचिंग का कोई ड्रेस तो है ही नहीं, तो मैं ऐसी किसी भी ड्रेस पर कैसे इसे पहन सकती हूँ। तब यहाँ पर मिन्नो कह रहा होता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए बड़ी प्यारे से ड्रेस ला दूंगा। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर उसे एक कंपनी के बारे में बता रही होती है, यानी कि जीएस कॉर्पोरेशन के बारे में, जिन्होंने न्यू एम्ब्रॉयडरी सेट्स लॉन्च किए हुए हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पर आपके लिए सारी की सारी चीजें बुक कर देता हूँ। तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है, लेकिन असिस्टेंट उसे बताता है कि वो कॉर्पोरेशन इतना ज्यादा लिमिटेड पीपल के लिए है, जहाँ पर वो बहुत कम कपड़े बनाते हैं और एक्सक्लूसिव कपड़े बनाते हैं। मैं अगर पूरे दिन लाइन में खड़े भी रह लूँ तो भी शायद से मुझे यहाँ पर उनके ड्रेस का एक पीस तक नहीं मिल पाएगा।
तो वो कहता है कोई बात नहीं, उन्हें यहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्राइस पे करो और फिर देखना वो यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ पर उन चीज़ों को देने के लिए रेडी हो जाएँगे। ग्रैंडमा यहाँ पर मिन्नो को बता रही होती है कि जिस शेन ग्रुप के साथ में तुम यहाँ पर रिश्ता तोड़ कर आए हो, उसी की फैमिली का ये न्यू बिज़नेस है। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडमा को कॉल आ जाता है उनके सगाई हस्बैंड का, यानी कि ग्रैंडपा का। एंड यहाँ पर वो बड़े गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर ब्रेक ऑफ एंगेजमेंट वाले के बारे में पता चल चुका था। वो कहते हैं कि वो गधा कहाँ पर है, अभी के भी उसे फ़ोन दो, वो मेरा कॉल तक पिक नहीं कर रहा। तब यहाँ पर मिन्नो कहता है कि मैं घर पर नहीं हूँ, ऐसा कह दो। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा मिन्नो के लिए झूठ भी बोलती है। तो वो अपने ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इस कंट्री में लैंड कर चुका हूँ, बस कुछ ही समय में मैं यहाँ पर घर पहुँच रहूँगा। और फिर देखना, घर आते मैं यहाँ पर शहजाद देखिए कितने अच्छे से खातिरदारी करता हूँ। जिसके बाद में मिन्नो यहाँ पर ग्रैंडमा से हेल्प मांगने लग जाता है, ये कहते कहते कि बस आप ही मेरा आखिरी सहारा बची हुई हो। वही तो उस समय यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि यहाँ पर अपने चमचे के सामने बैठी होती है उस रेस्टोरेंट में। जिस रेस्टोरेंट में यहाँ पर यूरी आने वाले थे मिन्नो के साथ में, एंड इतने में यहाँ पर यूरी आ जाती है, जहाँ पर यूरी को देखकर वो लोग बहुत जेलस फील कर रहे थे। एंड ये रेस्टोरेंट एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर पहले से प्री बुकिंग करनी पड़ती है 2 महीने पहले से, ताकि यहाँ पर आपको यहाँ पर आने का मौका मिल सके। तब यहाँ पर वो लोग यूरी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। यूरी कहती कोई बात नहीं, मेरे पास कोई यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। इतने में वहाँ पर स्टाफ आकर उसे रिजर्वेशन के बारे में पूछती है, तब यूरी यहाँ पर उसे मना कर देती है। डेज़ी और डेज़ी के फ्रेंड्स यहाँ पर स्टाफ से कहने लग जाते हैं कि ऐसे लोगों को तुम यहाँ पर अंदर भी क्यों आने देती हो। तो वो स्टाफ यहाँ से यूरी को जाने के लिए गए थे, लेकिन यूरी यहाँ पर अपना मास्टर कार्ड बाहर निकालती है, जिसे देखकर यहाँ पर स्टाफ समझ जाती है कि तो वीवीआईपी गेस्ट हो सकती है, इन्हें तो रिजर्वेशन की जरूरत भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो लोग मास्टर को बुला लेते हैं, मैनेजर को भी बुला लेते हैं। वही दूसरा यहाँ पर मैनेजर आकर यूरी को बड़े अच्छे से ग्रीट कर रहे होते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर यूरी वीवीआईपी मेंबर बन चुकी थी, तब यहाँ पर वो लोग उसे बड़े अच्छे से एस्कॉर्ट करते। यूरी कहते कि देखिए, अगर मैं आपकी वीवीआईपी हूँ तो फिर आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आए हुए अरे गहरे लोग मुझे थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करे। तब यहाँ पर मैनेजर उन सभी को वहां से जाने के लिए कहते हैं। यूरी वहां से चली जाती है और चुपके से उन्हें देख रही होती है, जहाँ पर अंदर डेसी भी जाना चाहती थी, तो बोले वो लोग यहाँ पर उसे अंदर जाने देते ही नहीं है। डेसी कहती कि मेरा रिजर्वेशन है, वो कहता है कि उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने यहाँ पर हमारे वीवीआईपी गेस्ट को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया है, तो हम यहाँ पर आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। तो फिर यहाँ पर डेज़ी को तो गुस्सा आने लग जाता है। इतने में मिनो वहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है, जहाँ पर डेज़ी चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रही थी कि तुमने मुझे समझ कर रखा है, तो ये बताए गू फैमिली की यहाँ पर मैं फियांसे बनने वाली हूँ और तुम लोग मुझे यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। मिनो यहाँ पर असिस्टेंट से कंफर्म करता है कि तुमने पक्का यहाँ पर उस एग्रीमेंट को दे दिया था ना, क्योंकि ये लड़की यहाँ पर मेरे नाम का इस्तेमाल कर रही है, वो भी बिन मतलब का। वही दूसरे यहाँ पर वो जाकर यूरी के साथ अपने प्राइवेट वाले रूम में बैठ जाता है, जहाँ पर यूरी उसे कहती है कि तुम्हें जो कुछ ऑर्डर करना है तुम कर सकते हो, आज का मिल मेरे पर है। वो कहता है कि नहीं, मैं एक जेंटलमैन हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल लड़की को ट्रीट करना चाहता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा की साइजेस देता है बॉडी की, ताकि यहाँ पर यूरी उस साइजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रैंडमा के लिए ड्रेस सिल सके। तो फिर यहाँ पर यूरी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जैसे यहाँ पर मिन्नो प्राइस की बात करता है, यूरी मना कर देती है। ये कहते हैं कि फिलहाल मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस कॉर्पोरेशन के बारे में बात नहीं करना चाहती, और मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं तुमसे कुछ अर्न कर सकूं, मैं ऐसे यहाँ पर तुम्हारे लिए फ्री में बना दूंगी। मिन्नो कहता है कि ऐसे कैसे काम चलता है, मैं तो एक बिजनेस पर्सन हूँ, मैं मुफ्त में काम नहीं करवाता, तो मैं तुम्हें यहाँ पर इंटरेस्ट जरूर पे करूंगा। यूरी को यहाँ पर इंटरेस्ट से कुछ समझ नहीं आता, एंड यहाँ पर वो अपने चेयर को उसके अगेंस्ट पुल कर कर उसे लिप्स में किस कर देता है, जहाँ पर यूरी खुद शॉक हो जाती है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे बता रहा होता है कि ग्रैंडपा आ चुके हैं, वो भी होटल के अंदर, और लगता है अब तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा पिटने वाले हैं। वही दोस्त यहाँ पर ग्रैंडपा आ रहे थे, जहाँ पर जैसे ही वो उस रूम के अंदर जाने वाले थे, उतने में यहाँ पर स्टाफ्स आकर उसे रोक देते। ये कहते कि सर यहाँ से तो कब का जा चुके। तब यहाँ पर ग्रैंडपा कुर्सी में बैठकर यहाँ पर मिन्नो को कॉल लगाते एंड कहते हैं कि ध्यान रहे, अगर तुमने यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया से कैंसिल कर दूंगा। मिन्नो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर यहाँ पर से ग्रैंडपा उसकी बात को समझने के लिए और ना ही सुनने के लिए रेडी थे। इतने में यहाँ पर मिन्नो असिस्टेंट के साथ प्लान करने लग जाता है। असिस्टेंट कहता है कि फिलहाल प्लान करने का टाइम नहीं है, मैडम बाहर आपका यहाँ पर इंतजार करिए। तो वो फटाक से वापस अपने प्राइवेट होटल रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो लोग साथ में खाना खाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर वो जाने बगैर उसे वीवीआईपी कार्ड देने लग जाता है। यूरी कहते हैं कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तुम वीआईपी गेस्ट हो, मैं वीवीआईपी गेस्ट हूँ। ये जानने के बाद यहाँ पर तो वो खुद शॉक हो जाता है। इतने में यहाँ पर वो लोग वाइन मंगाते हैं, पीने लग जाते हैं। यूरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर ड्रिंक करी थी, जहाँ पर एक ग्लास में ही वो अपने सेंसेस से बिल्कुल नहीं होती, एंड उसे यहाँ पर चीजें ऊपर नीचे दिखने लग जाती है। तब यहाँ से वो उसे उठाकर ले जा रहा होता है कि इतने में यहाँ पर कोई तो होता है,
वो किलर जो कि चुपके से उन पर निगरानी रख रहा था। वहीं दूसरे यहाँ पर उसे लेकर घर आ जाता है जहाँ पर यूरी उसे अपने बहुत क्लोज खींच लेती है। तब उसे लग रहा था कि अब वो लोग फाइनली किस करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर यूरी को ऐसे किस बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि यूरी अपने सेंसेस में जो नहीं थी। इतने में यहाँ पर वो वॉमिट कर देती है, जहाँ पर मिन्नू तो हंसने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो चेंज कर आता है, लेकिन वो बेड पर बिल्कुल नहीं सोता। और वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हाफ नाइट सोफा पर ही बैठकर बिता देता है। इतने में यहाँ पर यूरी की नींद खुलती है, जहाँ पर यूरी उसे यहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है, और स्पेशली अपने आप को। मीनू कहते कि लगता तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, और मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। इसलिए यहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज हो जाता है, जहाँ पर वो उसे सारी बात बताता है एंड कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे ड्रेसेस को यहाँ पर स्टाफ ने चेंज किया है, मैंने तुम्हें तो यहाँ पर देखा तक नहीं है। तब जाकर यहाँ पर यूरी को शांति मिलती है। इतने में वो यहाँ पर उसे कहती है कि रात बहुत हो गई है, आप मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वो उसे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए बाहर तक चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे ड्रॉप करना चाहता था, बट यूरी मना कर देती है। जैसे ही यूरी यहाँ पर जाने वाली थी, सामने से एक कार बड़ी स्पीड में आती है, जो कि जानबूझकर यहाँ पर यूरी को टक्कर मारने वाली थी। बट यहाँ पर मिन्नो फटाक से उसे साइड ले लेता है, लेकिन इस चक्कर में यहाँ पर मिन्नो को चोट लग जाती है। यूरी को यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे अपने साथ यहाँ पर हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। मिन्नो उसे समझाता है कि कोई मामूली सी चोट है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, इतने के लिए हमें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। यूरी कहती कि नहीं, एटलीस्ट मैं यहाँ पर तुम्हारी मरहम पट्टी तो कर ही सकती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अच्छे से मेडिसिन लगाकर बैंडेज लगा देती है, और पूरा का पूरा यहाँ पर टिश्यू भी बांध देती है। जिसके बाद में यहाँ पर मिन्नो से थैंक यू बोल रहा होता है। यूरी कहती है कि थैंक यू तो मुझे यहाँ पर तुम्हें कहना चाहिए, एंड यहाँ पर वो उस मोमेंट को याद कर कर शर्माने लग जाती है, जहाँ पर मिन्नो भी समझ जाता कि धीरे धीरे यहाँ पर यूरी उससे अट्रैक्टेड होते जा रही है, और वो इस बात को लेकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे एक ऐसा कॉल आता है जहाँ पर थोड़ा सा सैड हो जाता है, जिस वजह से उसे यूरी को वहां से जाने देना पड़ता है। वही दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं मिन्नो से फेस टू फेस मिलने के लिए, जहाँ पर मिन्नो को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तब यहाँ पर ग्रैंडपा उस पर चिल्ला रहे होते, लेकिन वो बस ग्रैंडपा की बातों को सुनकर ले लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो कुछ भी ग्रैंडपा यहाँ पर कहेंगे उनकी बातों को वो यहाँ पर एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर सकता, जो कि यहाँ पर शेन ब्राह्मणी की डॉटर के साथ शादी करने के लिए होता है। वही दूसरी यहाँ पर वो ऑफिस में जाती है, जहाँ पर डेजी आ जाती है, और डेजी एक एक कर यहाँ पर उसके डिजाइन को जो है कॉपी बताने लग जाती है। यूरी कहती है कि देखो, बार बार तुम यहाँ पर मेरे पर कोई ना कोई ब्लेम लेकर आ जाती हो, और हर बार की तरह इस बार मैं यहाँ पर तुम्हें प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना चाहती हूँ। अगर तुम यहाँ पर कुछ कह भी दोगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतने में आंटी आ जाती है, और यहाँ पर वो लोग यूरी के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। तो गुस्से में यहाँ पर यूरी डेजी को ही थप्पड़ मार देती है। डेजी उसे थप्पड़ मारने वाली थी कि इतने में यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, एंड यहाँ पर यूरी अपने डैड को सारी बातें बताने लग जाती है। उसके डैड को यहाँ पर समझ आ रहा था कि गलती असल में यहाँ पर डेजी की है, और उसकी मॉम भी यहाँ पर उसके साइड ले रही है और इसे बढ़ावा दे रही है, इसलिए यहाँ पर अंकल कुछ भी नहीं कहते हैं। वही दोस्त हम यहाँ पर मिन्नो को देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा ने उससे बहुत ही ज्यादा बेल्ट से पीछे बैक पर मारा होता है, एंड ग्रैंडमा ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, एंड कहती है कि आखिर तुम शादी कर क्यों नहीं लेते। तब यहाँ पर मिन्नो उससे उसकी पसंदीदा फीमेल के बारे में बताता है, लेकिन उसका नाम अभी तक बताता नहीं है। दूसरी यहाँ पर यूना होती है, जो कि जा रही थी, एंड यहाँ पर वो मिन्नो से पार्किंग लॉट में मिलती है, लेकिन इतने में यहाँ पर कुछ घंटे आते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, एंड यहाँ पर यूरी देख रही थी कि इस तरह से यहाँ पर मिन्नो उससे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो गुस्से में यहाँ पर इन सभी को झुकने के लिए कहती है। फटाक से यहाँ पर उसकी असिस्टेंट शारा भी वहाँ पर भाग कर आ जाती है। इतने में यहाँ पर मिन्नो से अपनी फीलिंग से कन्फेस करता है, लेकिन बीच में यहाँ पर यूरी उसे किस करना शुरू कर देती है, एंड यहाँ पर उनकी डेटिंग शुरू हो जाता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को और तो और उसकी बहन डेजी को, जहाँ पर डेजी उससे बड़े प्यार से ऑक्शन में बात कर रही थी कि इतने में यहाँ पर वो उसे एक कमरे में मिलने के लिए बुला रही होती है। यूरी को यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ पता था कि आखिर उसकी बहन उसके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रही है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिन्नो को, जहाँ पर वो बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि असिस्टेंट बता रहा था कि मैडम यहाँ पर किसी मैन से मिलने के लिए होटल रूम गई है। तो वो भी यहाँ पर उस होटल के निकल पड़ता है। सभी के सभी रिपोर्टर्स भी यहाँ पर उस होटल रूम में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर यूरिन नहीं बल्कि होती है डेजी, वो भी किसी और मैन के साथ में, और सभी लोग यहाँ पर उसकी फोटोज निकालना शुरू कर देते हैं। वही दूसरे यहाँ पर यूरिन मिन्हो को अपने साथ अपने प्राइवेट रूम में बुलाती है, आने से बीच यहाँ पर उनके बीच में काट हो जाता है, जहाँ पर मिन्हो उसके साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाने की बात करना शुरू कर देता है। वही दूसरे सबको जब अंकल को पता चलता है, तो वो यहाँ पर डेजी को अब्रॉड जाने के लिए कह देते, जो कि डेजी को नहीं जाना था, बट यहाँ पर आंटी डेजी को कुछ भी बोलने से मना करती है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं आंटी को, जो कि यहाँ पर वैंग के साथ में होती
होती है और वैंग कह रहे थे कि लगता है तुम्हारे पति को अभी तक पता नहीं चला है कि डेज़ी असल में मेरी बेटी है, ना कि उसकी। आंटी कहती है कि जाने भी दो, ऐसे भी उस बुड्ढे को यहाँ पर कुछ पता नहीं चलेगा। इतने में यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग यूरी को किडनैप करेंगे। और ठीक यहाँ पर ऐसा ही होता है, जहाँ पर ये बात पहुँच जाती है मिन्नो तक, और मिन्नो तुरंत ही निकल पड़ता है यूरी को बचाने के लिए, जहाँ पर आंटी खुद के हाथों से उसका मर्डर कर कर यहाँ पर उसे वैंग को सौंप कर उसे हमेशा के लिए कहीं दफनाने वाली थी। लेकिन सही समय पर यहाँ पर मिन्नो आ जाता है, जो कि आते ही यहाँ पर उसे बचा लेता है। इतने में यहाँ पर उनके फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर सभी के सामने आंटी की, वैंग की और डेज़ी की पोल खुल जाती है। तब यहाँ पे पुलिस आती है और उन्हें गिरफ्तार करके चली जाती है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा यूरी को देखकर बहुत खुश रहे थे। मिन्नो कंफ्यूज हो जाता है, एंड तब जाकर यहाँ पर मिन्नो को पता चलता है कि असल में यहाँ पर यूरी ही वो लड़की है जिसके साथ यहाँ पर उसकी शादी फिक्स हुई थी। दूसरे यहाँ पर उसे लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है, जहाँ पर यूरी उसे थैंक यू बोल रही होती है उसे बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो लोग थोड़े घबराए हुए से थे, क्योंकि ग्रैंडपा ने अभी तक यहाँ पर उनके इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिन्नो उसने टर्मिनेट कर दिया था उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो फिर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा साफ साफ कह देते हैं कि तुम्हारी और यूरी की शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम शुरुआत से यहाँ पर शेन फैमिली की बेटी के साथ शादी नहीं करना चाहते थे। इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स करा दी है, तो तुम्हें शादी तो वहीं पर करनी पड़ेगी। मिनो और यूरी यहाँ पर टेंशन में आ जाते, लेकिन ग्रैंडमा कहते कि बस भी करो, वो बच्चे हैं, कितना उन्हें यहाँ पर परेशान करोगे, डराओगे। तब सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा उन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो तो बस यहाँ पर उन सभी के सामने मजाक कर रहे थे। एंड इसी हंसी खुशी फैमिली के साथ में ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।